जय आई असम, जय आई असम। असम की जो संस्कृति है, आपकी जो अस्मिता है, जिसके बारे में जो भी नेता आता है आपके सामने बात करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, चाहे वो भाजपा का नेता है, हम सब यहाँ आकर आपको बड़े बड़े भाषण देते हैं और हम कहते हैं कि आपकी संस्कृति को बचाने वाले हम हैं। लेकिन उस चाय के बागान में जब मैं गई और मैं अपनी बहनों से मिली तो मुझे यह एहसास हुआ कि आपकी संस्कृति की रखवाली मेरे सामने बैठी हुई थी। जो चाय के बागानों में महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं दिन भर मजदूरी करती हैं, जो घर गृहस्थी संभालती हैं, जो बाहर जाके प्रोफेशनल काम करती हैं, वही महिलाएं असम की माँ हैं, वही महिलाएं असम की बेटियां हैं और वही महिलाएं असमिया संस्कृति को की रखवाली करने वाली हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण देख रही थी और बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, जो भाषण में उपस्थित लोग थे उनको बता रहे थे कि मैं आपसे एक बहुत बड़ा दुख, मेरे मन में जो एक बहुत बड़ा दुख है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत गंभीर बात होगी, असम की विकास की बात होगी, जो काम हो रहा है, भाजपा की सरकार ने कुछ किया होगा उसकी बात होगी। लेकिन मैं हैरान हुई कि अगले शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक 22 साल की महिला ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और वो बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है जिससे दुनिया में चाय समाप्त हो जाए। उनको ये दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पे 2 गलत फोटो डाल दी, बहुत दुख हुआ उन्हें। लेकिन जब यहाँ पे बाढ़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ? जब यहाँ पे सीएए का आंदोलन चला, असम में आग लगी, तो प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ? तब वो आपके सामने क्यों नहीं आए? तब उन्होंने अपना दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? जब तमाम वादे किए उन्होंने पिछले चुनाव में और एक एक करके सारे वादे तोड़े, तब उनको क्यों दुख नहीं हुआ? क्या वो किसी चाय के बागान में गए हैं? क्या वहां मेरी बहनों से मिले हैं? क्या मेरी बहनों की उंगलियों पे जो छाले हैं, जो ये चमड़ी सख्त हो चुकी है, काम करते करते, पत्तियां छीलते छीलते, क्या उन्होंने देखी हैं? क्या उस पे उन्हें दुख नहीं हुआ कि उन्होंने वादा किया था कि आपकी दिहाड़ी 350 रुपए की होगी और आज तक आपको 350 रुपए नहीं मिले हैं? भाजपा ने आपसे बहुत वादे किए थे पिछले चुनाव में। आपसे कहा था कि 25 लाख रोजगार आपको मिलेंगे। क्या वो रोजगार मिले? नहीं मिले। जाति, भाटी और बेटी की रक्षा करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा था कि असम अकॉर्ड में जो खंड 6 है, जिससे आपकी संस्कृति सुरक्षित रहती है, उसको लागू करेंगे, उसे भी लागू नहीं किया। उन्होंने कहा था सीएए लागू नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही सीएए लागू करने की बात की। चाय के बागानों में उन्होंने कहा था तमाम सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जिन महिलाओं से मैं मिली उन्होंने मुझे कहा कि ना चिकित्सा की सुविधा है, न टॉयलेट की सुविधा है, न उनकी दिहाड़ी बढ़ाई गई है। एक महिला ने मुझे बताया
कि एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो परिवार में कोई ना कोई सदस्य भूखा सोता है। तो ये सच्चाई है आपके सामने, और इस सच्चाई के पीछे जो राजनीति है, उसने आपको वादा किया था कि आपको जो मुख्यमंत्री मिलेगा, असमिया मुख्यमंत्री मिलेगा, आपकी सरकार असम के लिए असम से चलाई जाएगी। नतीजा क्या निकला? असम के दो मुख्यमंत्री चल रहे हैं। असम की सरकार असम से नहीं चल रही है, दिल्ली से चल रही है। यहाँ तक कि असम गण परिषद को भी मान लो दिल्ली गण परिषद बना रखा है। बगैर दिल्ली के परमिशन के, बगैर दिल्ली से पूछने कुछ नहीं होता। उस समय आपको कहा था एक असमिया मुख्यमंत्री मिलेंगे, आज उसी मुख्यमंत्री को उन्होंने दुर्बल बना लिया है। आज आपके सामने आकर क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने कल, कि आपको दो इंजन की सरकार मिलेगी। दो मुख्यमंत्री, दो इंजन की सरकार। भगवान ही आपको बचाए इन लोगों से। क्या पता कौन सा इंजन कौन से ईंधन से चलेगा, यहां से चलेगा, वहां से चलेगा, दिल्ली से चलेगा। कल प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम की संस्कृति का अपमान किया है और इसके लिए असम की जनता उसे कभी माफ नहीं कर सकती। देखिए, तरुण गोगोई जी कांग्रेस के नेता थे, उनके कण कण में कांग्रेस था और उनके रगों में असमिया संस्कृति और असमिया गर्व दौड़ता था। क्या ऐसे कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं सोचा कि हमारे सबसे बड़े नेता तरुण गोगोई जी, जो असम के लिए समर्पित रहे, उनका अपमान कर रहे थे? उनके गुजर जाने के बाद इस तरह की बातें करना क्या सभ्य है? एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहां आए तो उन्होंने महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में गलत तरह से जिक्र किया। उनका इतना भी आदर नहीं किया कि वो जाने कि श्रीमंत शंकर देव जी ने अपने जीवन में असम के लिए क्या किया। अब जितनी भी इनकी नीतियां हैं वो असम के लिए नहीं है, केंद्र के लिए है, दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए है और अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको मजबूत बनाने के लिए है। यहाँ की महान विभूति लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी के नाम पर सरकारी पैसों से बनाया गया एयरपोर्ट आज उनके उद्योगपति मित्र को दिया जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब तरुण गोगोई जी की सरकार थी, हो सकता है कि कांग्रेस से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन विकास तो हुआ था असम का। आपकी संस्कृति तो बचाई गई थी। कोई सीए जैसा कानून तो नहीं थोपा गया था आप पे। तो आप मेरी बहनें हैं, आपके सामने खड़े होकर सिर्फ ये कहना चाहती हूं, अपने जीवन की परिस्थिति आपसे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानती, मेरे साथ बैठे हुए नेता भी शायद इस तरह से नहीं जानते होंगे जिस तरह से आप जानते हैं। रोज आप उस सच्चाई का सामना करते हैं। तो जब आप निर्णय लेने जाएंगे बहुत सोच समझ के लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में एक अच्छा काम किया है। चुनाव से पहले आपके बीच हमारे पार्टी के नेता आए, पूरे असम में घूमे और जो आपकी मांगें थी, जो आपकी समस्याएं थी, उनको समझने की उन्होंने कोशिश की। उसमें से उनको ये लगा कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके लिए आप कर पाएं जब सरकार में आए तो आपको बहुत सुविधा होगी। तो कांग्रेस ने इस चुनाव में 5 गारंटी तय की हैं
ये वादे नहीं हैं, ये खोखले वादे नहीं हैं, ये झूठ नहीं है, ये 5 गारंटी हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गारंटी करते हैं कि ये काम हम आपके लिए करेंगे। क्या है ये 5 गारंटी? सबसे पहले तो रोजगार की बात है। हम 25 लाख रोजगार का दावा नहीं कर रहे हैं, हम 5 लाख रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक ऐसा दावा है जिसे हम पूरा कर सकते हैं, ये खोखला नहीं है। हम भी कह सकते थे 25 लाख करेंगे, लेकिन हम वो कह रहे हैं जो हम करके दिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में असम में सीएए लागू नहीं होने देंगे, कि किसी भी हालत में असम की संस्कृति पर आंच नहीं आने देंगे, कि जैसे कांग्रेस पार्टी के शासन में आपको हमेशा एक अहमिया मुख्यमंत्री मिला है, उसी तरह से कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको फिर से एक अहमिया मुख्यमंत्री मिलेंगे, जो चौथी गारंटी को पूरा करेगा। चौथी गारंटी ये है कि हर महीने आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे कम से कम 1200 रुपए का बचाव आपका होगा। तो हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी आपको।